नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत कुछ बदल रहा है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं और अब एक जो इनोवेशन है वो आपकी मार्कशीट को भी लेकर होने जा रहा है। क्या बदलाव हो रहा है आपकी मार्कशीट में, इसके बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के एग्जाम ब्रांच और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी और धन्यवाद। बहुत टाइम से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ये डिमांड कर रहे थे कि जो ऑनलाइन मार्कशीट उनको मिलती है वो अपने आप में पूरी है, लेकिन उनको एक फ़िज़िकल मार्कशीट की भी कभी कभी आवश्यकता होती है। उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे वाइस चांसलर ने ये डिसीज़न लिया कि 2023 में जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनको 2024 की कन्वोकेशन के बाद, डिग्री के बाद उनको फ़िज़िकल मार्कशीट भी दी जाए। और इस मार्कशीट को, क्योंकि ये फ़िज़िकल मार्कशीट है, इसको अगर आप कोशिश करेंगे फ़ोटोकॉपी करने की तो वो प्राय या स्कैन करेंगे तो इसका रिप्रोडक्शन बेटर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे फीचर हैं जो नॉर्मली आप फ़ोटोकॉपी में उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये एक उसका स्वरूप जो है, जो हमारी डिग्री से काफ़ी मिलता है, क्योंकि बच्चे भी चाहते थे, हमें भी लगा कि अभी हमने सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट दी है जो 2023 में पास आउट हुए हैं, और कुछ दिनों में हम जो 2023 के एसओएल के विद्यार्थी हैं और एनसी वेब के, उनके लिए भी मार्कशीट प्रिंट कर लेंगे और उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके कॉलेजेस में, उनके सेंटर्स पे भेज देंगे। इसमें क्योंकि बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं था, आल्दो हमने कॉलेज के प्रिंसिपल्स को ये कहा कि प्रोफाइल अपडेट में करते हुए जो बच्चा अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा है वो एक प्रॉपर फोटोग्राफिक वे से पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो, ना कि वो सेल्फ़ी हो। सेल्फ़ी है वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या फ़ोटो देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है और जो आप काफ़ी देर तक अपने पास इसको संजो के रखेंगे, तो इसलिए उसमें प्रॉपर फ़ोटो हो। सो बहुत सारे बच्चों ने जो फ़ोटो अपलोड की वो उन्होंने खुद की, जो प्रॉपर नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से हर विद्यार्थी से ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में जब भी वो अपना प्रोफाइल अपडेट करें उसमें प्रॉपर फ़ोटोग्राफ हो, जिसमें आपके चेहरा और फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो सामान्य 80% होता है वो हो। ये ना हो कि फ़ोटो में आपका चेहरा छोटा हो, बाकी चीज़ें ज़्यादा हो। सर यहाँ एक सवाल भी है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जो प्रोफाइल अपडेट है वो हर समय कर सकते हैं या हाँ जी, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, जब तक वो स्टूडेंट हैं, फाइनल उनका नहीं हुआ तो वो कर सकते हैं अपडेट। क्योंकि मान लीजिए पहले तो ये डिजिटल माध्यम नहीं था, तो जब हम स्टूडेंट थे तो पहली फ़ोटोग्राफ हमारी खिंची होगी जिसे हम पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ कहते थे। तो उस वक्त तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, 10th में जाके, उसके बाद 12th में, और उसके बाद वही फ़ोटोग्राफ हम नॉर्मली यूज़ कर लिया करते थे अपने ग्रेजुएशन में और इस तरह से। लेकिन आजकल माध्यम बदल गया है, लेकिन उस माध्यम का एक सीमित रूप में इस्तेमाल करिए। अगर आप खुद अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप अपनी खुद फ़ोटो खींच सकते हैं, सेल्फ़ी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो फ़ोटो स्टैंडर्ड होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। आज नहीं, जब 10 साल 15 साल के बाद देखेंगे तो आपको वो प्रॉपर फ़ोटोग्राफ लगेगी। ये मैंने पाया कि बहुत सारे बच्चों ने जो फ़ोटोग्राफ है वो सेल्फ़ी मोड में खींची और उसको अपलोड कर दिया। तो कृपया करके कोशिश करिए कि एक प्रॉपर फ़ोटोग्राफ आप करें। खुद भी खींच सकते हैं, आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं फ़ोटो खींचने में। लेकिन जो फ़ोटो आप अपने प्रोफाइल में अपडेट करेंगे वही आपकी डिग्री और वही आपकी फ़ाइनल मार्कशीट में होगी। और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ, एक बच्चे ने अभी हमें लिखा है कि उसकी जो डिग्री आई है उसमें उसका नाम हिंदी में ठीक नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रोफाइल अपडेट में वो इन्फॉर्मेशन और किस
तरीके से उसने हिंदी के शब्द लिखे हैं वो उसका अपना सोच और अपना अधिकार था। अब उसको बाद में लगा कि ये ठीक नहीं है या इसका दूसरा स्वरूप ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये अब पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हो सकता है कि उसको अब एक नॉमिनल फ़ीस देनी पड़े। तो जब आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, जो भी 5 वाइटल इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी आप ठीक तरीके से लिखें। आपका वही नाम होना चाहिए जो आपके 10th के और 12th के सर्टिफिकेट में है, और वही आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप कभी नाम चेंज कर रहे हैं उसका अपना अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, फिर नाम चेंज कराइए। ये ना हो कि नाम में करेक्शन आपकी हो। कभी तो आप कोई नाम में डबल ए लिखें और बाद में ए से लिखें, आ और आप की भाषा में फ़र्क हो जाता है। तो ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना अधिकार है, आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। आपका, आपके पिता का, आपकी माता का नाम वो वैसा ही हो जो आपके बाकी सर्टिफिकेट्स में है, और हिंदी में उसकी जो ट्रांसलेशन हो वो प्रॉपर हो जो आप नॉर्मली चाहते हैं। इसी तरह से आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका फ़ोटोग्राफ। तो थोड़ी सी कमियां मैंने देखी जो कि विद्यार्थी अपने एंड पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखें, आने वाले टाइम में वो ये प्रॉब्लम हमारे को या आपको ना हो। इसमें एक और दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पिछले 2.5 वर्षों में जो चेंजेस किए, इसमें एक सबसे बड़ा चेंज हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की अब पहचान एक अपनी अलग पहचान होती है अपने कुलगीत से। तो हमारे जो इस परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनकी ये सोच थी कि कुलगीत हो। तो हमारी ये जो डिग्री जो हमारी मार्कशीट है उसके पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलगीत भी है, जो आपको इस महाविद्यालय से और विश्वविद्यालय से हमेशा जोड़े रखेगा। जी सर, दिखाइए कैसा कुलगीत होगा मार्कशीट। अच्छा, ये कुलगीत सर पीछे लिखा हुआ ये है। पीछे लिखा हुआ है, मार्कशीट क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जब हम उसको एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो पीछे डॉक्यूमेंट खाली हो। तो हमने इसका सदुपयोग भी किया, और विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है वो हमने ये सोचा कि हर विद्यार्थी को कभी पढ़ेगा, कभी गुनगुनाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, जो उसने पिछले 1-2 साल में, और जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो 3 साल के हर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल और कॉलेज के ऑफिशियल फंक्शन में वो ना सिर्फ बजे, वो उसको समझे और उसके साथ में कोरस में गाए, उसको भी अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमने ये परंपरा शुरू की है कि हमारी मार्कशीट के पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलगीत है। और इसका सर फ्रंट कैसा होगा? इसका फ्रंट होगा, ये भिन्न है आपकी ऑनलाइन मार्कशीट के, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं मार्कशीट, जो ऑनलाइन आती है उसको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स कहते हैं। और एक तीसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए बच्चे प्राय अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सी उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ये इसमें आपकी वही इंफॉर्मेशन है जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट में थी, बट ये कलर्ड है, आपको फिज़िकल फॉर्म में मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस में जा चुकी है, कुछ कॉलेजेस में जल्दी हम भेज देंगे, और आने वाले कुछ वक्त में SOL के विद्यार्थी भी अपने SOL से मतलब अभी सर जो मिलेगी वो जो रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं सर उनको ही मिलेगी? नहीं, ये सिर्फ ऐसा है क्योंकि प्रिंटिंग में टाइम लग रहा है, पहली बार क्योंकि कर रहे हैं। जब एक नई चीज़ होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि SOL का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो हमारे इस सिस्टम से डिफरेंट है, और हम उसी सिस्टम से प्रिंट कर सकते थे, लेकिन फिर शायद आपके माध्यम से बच्चे पूछते जी कि क्या SOL की मार्कशीट हमारी मार्कशीट से भिन्न क्यों है, तो वो सेम फॉर्मेट में बदलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही मार्कशीट होगी हमारे लिए। कोई विद्यार्थी, चाहे वो किसी रेगुलर कॉलेज का है, चाहे वो NC वेब की हमारी बच्चियां हैं, या SOL का कोई, यानी जो सर ये जो फॉर्मेट आप अभी दिखा रहे हैं बिल्कुल यही फॉर्मेट बिल्कुल होगा। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम होता है, उनकी मार्कशीट
का सिस्टम डिफरेंट है, तो उसको थोड़ा सा बदलने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जल्दी ही हम वो पूरा कर लेंगे और एसओएल के विद्यार्थियों को भी हम ऐसी ही मार्कशीट देंगे। जी, एक सर आपने बताया कि चूंकि इसमें इतने फीचर्स जोड़े गए हैं कि इसकी आसानी से जो है वो फोटोकॉपी होने पर वो इम्प्रेशन नहीं आ सकता है। हाँ जी। तो मतलब ये सर क्या डुप्लीकेसी रोकने के लिए किया गया है या क्या इसके पीछे उद्देश्य है सर? देखिए, डुप्लीकेसी रोकने के लिए भी है, ये तो मैं वैसे भी आपके माध्यम से सभी को कहूँगा कि जो बिल्डिंग, जो भवन अगर गलत नींव से है तो आज नहीं कल वो टूट जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं या जो आपने अर्न किए हैं, आपने मेहनत से किए हैं, उसके साथ कभी टेम्परिंग मत करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। तो हाँ, नेचुरली टेक्नोलॉजी आजकल है जिसका हमने उपयोग किया है, इसलिए नहीं किया कि लोग डुप्लिकेट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, साइबर क्राइम बहुत होते हैं, लेकिन वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सिर्फ उद्देश्य ये था कि बच्चों को एक अच्छा फाइनल में डॉक्यूमेंट मिले और जैसे हमारी डिग्री है उसके फीचर हैं, उसी से मिलते जुलते फीचर इस डॉक्यूमेंट में भी हैं। और सर जैसे मान लिया बच्चों ने ऑनलाइन निकाल लिया है और ये हार्ड कॉपी, तो ये मतलब ये एक्स्ट्रा होगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा? नहीं, इसके लिए अभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये थोड़ा सा क्योंकि इस वर्ष में स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगले वर्ष से जैसे हमने डिग्री दी थी कन्वोकेशन में, उसके एक फोल्डर में एक तरफ डिग्री थी, दूसरे फोल्डर में हमारी मार्कशीट होगी और डिग्री के साथ ही हम इसको अगले वर्ष से दे पाएंगे, क्योंकि इस वर्ष स्टार्ट किया है प्रोसेस और रेगुलर के लिए तो इस्टेब्लिश हो गया है। थोड़े दिन में एसओएल का भी हो जाएगा, तो अगली बार जैसे ही हमारा कन्वोकेशन होगा उसके 1 या 1.5 महीने में उनको डिग्री और मार्कशीट एक साथ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट। नमस्कार जी।